want something, just live any way they want to, and still belong to church and obtain their testimony. So he fits the menu just exactly. वो कुछ इस तरह का चाहते हैं जहाँ किसी बात की पाबंदी ना हो, जिस तरह वो चाहे जिंदगी गुजारें और उसके बावजूद कलीसिया से ताल्लुक रखें और अपनी गवाही भी कायम रखें. समझे. बस इस तरह उसने मेन्यू मुकर्रर कर दिया है. And remember, he was finally called she in the Bible, and she was a prostitute and had daughters. Just fits the bill of the day, what the people want. There it is. और याद रखें, उसे बाइबल में औरत कहा गया है. वो कस्बी थी और उसकी बेटियां थी और आजकल के हिसाब किताब पर पूरी उतरती है और यही लोग चाहते हैं और यही उसका मकाम है. God has promised it. When the word is refused, then they are turned to their desires. Let's read Thessalonians again. I want you to watch this. Well, we read it a while ago. 2 Thessalonians 2:9-11. खुदा ने इसका वादा किया है. जब कलाम को रद्द कर दिया जाता है तो लोग अपनी ख्वाहिशात की तरफ मुड़ते हैं. आए जरा दोबारा तसल्लीकियों को पढ़ते हैं. आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट के लिए यहाँ तवज्जो करें. जी हाँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने इसे पढ़ा था. ठीक है, गालबन 2 तसल्लीकियों 2:9 और 11 है. It said that they would, turning down, rejecting the truth, they would be given over to a reprobate mind. And would believe a lie and would be damned by it. That's what the Holy Spirit said. यहाँ लिखा है कि लोग ऐसा करेंगे क्योंकि जो लोग सच्चाई को रद्द करते हैं और उससे मुंह फेर लेते हैं, वो बिगड़ी हुई अकल के हवाले किए जाएंगे और झूठ को सच जानेंगे और उसके जरिए सजा पाएंगे. अब यही वो बात है जो रूल कुल्स ने कही है. Now, isn't that the desire of the church today? You try to tell people they have to do this, that, and they'll let you know right quick they're a Methodist, Presbyterian, or what more. They don't have to paddle in your boat. See? Certainly they want it. अब देखें, क्या आज कलीसिया की यही ख्वाहिश नहीं है? जब आप कोशिश करके लोगों को बताते हैं कि आपको इस तरह, उस तरह या कुछ और करना चाहिए, तो वो फौरन आपसे कहेंगे कि हम तो मेथोडिस्ट हैं, प्रेस्बिटेरियन या फला हैं. बस उन्हें आपकी कश्ती का सवार बनने की जरूरत नहीं है. समझे? यकीनन, क्योंकि वो यही चाहते हैं. And God said if they want it, I'll just let them have it. And I'll actually make them believe it. That's the truth, because I'll give them a reprobate mind concerning the truth. और खुदा ने कहा कि अगर वो उनको चाहते हैं तो मैं उन्हें वही दूंगा और मैं दरअसल उन्हें इस तरह का बना दूंगा कि वो उसको सच जाने. मैं उन्हें सच के बारे में बिगड़ी हुई अकल के हवाले कर दूंगा. Now look here what the Bible says also. As Jambres and Jambres withstood Moses, so will these guys in the last days with a reprobate mind concerning the truth, and shall turn the grace of our God into lasciviousness, denying the Lord God. अब देखें कि बाइबल यहाँ क्या कहती है. चुनाचे जैसे यनीस और यम्बरीस ने मूसा की मुखालफत की, इसी तरह आखिरी दिनों में ये लोग बिगड़ी हुई अकल के साथ उसको सच जानेंगे और गुमराही की तासीर से खुदा की सच्चाई के फजल को शिवत प्रस्ती में बदल देंगे और खुदावंद खुदा का इनकार करेंगे. Now you see where it's at. Not only Catholic but Protestant. The whole thing, so all the whole organized world. That's that white horse rider. Under the way of a white righteousness church. See? But an antichrist. अब आपने देखा कि ये बात कहाँ तक पहुँच गई है. ये सिर्फ कैथोलिक तक ही नहीं रही बल्कि प्रोटेस्टेंट तक भी पहुँच गई है. यही सारी बात है और ये सारी दुनिया ही मुनज़्ज़म हो चुकी है और यही वो सफेद घोड़सवार है जो रास्तबाजी की तर्ज पर चलती हुई एक सफेद नजर आने वाली कलीसिया है. गौर करें, मगर वो मुखालिफ मसीह है. It's got to look like on a horse even. It's like Christ is coming on a horse. All anti, so close to deceive the very elect. Here he is, he's the Antichrist. ये बिल्कुल उसी तरह लग रही है, हत्ता कि जिस तरह मसीह सफेद घोड़े पर आ रहा है, ये भी उसी तरह सफेद घोड़े पर सवार है. समझे हो? मगर मुखालिफ मसीह है और वो इस कदर मिलता जुलता होगा कि अगर मुमकिन हुआ तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दे. और यहाँ वो है, मगर वो मुखालिफ मसीह है. He started riding in the first church age. Now he rides on down.
on down through every age. Now watch him. You say way back in the apostles' time, he was called Nicolaita there. उसने पहले कलीसिया जमाने में सवारी शुरू की। अब वो सवारी करते हुए आगे बढ़ता है और हर जमाने में सवारी करता है। अब उस पर तवज्जो करें। आप कहते हैं क्या पीछे रसूलों के वक्त में भी था? जी हाँ, उस वक्त वो नकीलियों की शक्ल में था। Then in the next church age, then he become a doctrine in the church. First he was just a saying. Then he become a doctrine. फिर अगले कलीसिया जमाने में वो कलीसिया में एक तालीम की सूरत इख्तियार कर गया, मगर पहले वो सिर्फ एक कहावत थी और बाद में वो तालीम की सूरत इख्तियार कर गया। Swell celebrity people, fine dressed, highly educated, polished. They didn't want all that carrying on in the church. No, they didn't want all that Holy Ghost stuff. Must be a church, and we all go through the Nicaea Council and so forth at Rome. नमूदो नुमाइश वाले, अच्छे लिबास वाले, मजहबी लोग और आला तालीम याफ्ता लोग और पॉलिश किए हुए लोग ऐसी चीजें कलीसिया में नहीं चाहते हैं, हरगिज नहीं। वो पाकरू जैसी कोई चीज नहीं चाहते। वो कहते हैं एक कलीसिया जरूर होनी चाहिए और हम तमाम रोम में नासिया काउंसिल के जरिए चलेंगे और वगैरह वगैरह। Then when they come there, they took the church and took paganism, Roman Catholicism, or paganism, pagan Rome, and a few superstitions, and took the Esdras, the Queen of Heaven, and turned it to be Mary, the mother, make intercessors out of dead people, and so forth. और जब वो वहां गए तो उन्होंने रोमन कैथोलिक कलीसिया को लिया और बुत प्रस्ती को लिया और बुत प्रस्ती बल्कि बुत प्रस्त रोम को और चंद तोहम प्रस्तियां हासिल कर ली और फिर उन्होंने अस्तारात की देवी को लिया जो आसमान की मलका कहलाती थी ताकि वो माँ मरियम की जगह हो और फिर मुर्दों की शफायत करने का काम शुरू हो गया और वगैरह वगैरह। And took that round kosher wafer, which is still puts round on there, and called it the body of Christ because it represents the Mother of Heaven. फिर उन्होंने पाक शराकत की गोल रोटी ली, जैसा कि अब भी वहां पड़ी हुई है, और कहते हैं वो मसीह का बदन है, क्योंकि वो आसमान की माँ को जाहिर करता है। The Catholic passes by, crosses himself because that light's burning in there, supposed to be the kosher, which is turned to God by the power of the priest, when it's nothing in the world but just plain paganism. जब कोई कैथोलिक वहां से गुजरता है तो वो अपने आप पर सलीब का निशान बनाता है, इसलिए कि जो रोशनी वहां जलती है वो शराकती रोटी है जो खुदा की तरफ मोड़ती है और जो प्रीस्ट की ताकत के जरिए होता है। देखें, जबकि ये दुनिया में सिवा बुत प्रस्ती के और कुछ भी नहीं है। समझे, ये सच है। I just don't understand. Well, yes, I do. Yes, sir. I understand by the grace of God. Sure. मैं इसे पहले नहीं समझता था। ठीक है, जी हाँ, लेकिन अब समझता हूँ। जी हाँ, अब मुझे पता चल गया है। जी हाँ जनाब, लेकिन खुदा के फजल से मैं इसे अब समझ गया हूँ, यकीनन। Now, notice. Oh my, how they can do that. See, and they're given their desires. No, that's true. You don't have to do that. No, sir. If you don't want to do it, you're not forced to do it. अब तवज्जो दें, हो मेरे खुदाया, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? समझे, क्योंकि उनको उन्हीं की ख्वाहिशात दी गई हैं। ये सच है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, हरगिज नहीं। नहीं जनाब, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। You don't want to tally up to God's way of living and things and worship. You don't have to do it. God don't make nobody do it. अगर आप खुदा की राहों पर चलना और उसके मुताबिक जीना चाहते हैं और उसकी प्रस्तिश करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा किसी को मजबूर नहीं करता। But let me tell you something. If your name was placed on that Lamb's Book of Life before the foundation of the world, you'd be so happy to do it, you can't wait for the minute. मगर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपका नाम बरा की किताब हयात में बनाए अलम से पेशतर लिखा जा चुका है तो आप बड़ी खुशी से ऐसा करेंगे। फिर आप ऐसा करने के लिए एक मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। Look here, when you say, I'll give you to understand I'm just as religious, well, that might be true. Look, who could say that priest wasn't religious in the days of the Lord Jesus? Who could say Israel wasn't religious in the wilderness? यहाँ तवज्जो दें। आप कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि मैं बड़ा मजहबी हूँ। अच्छा, हो सकता है ये सच हो। देखें, कौन कह सकता है कि खुदावंद यीशु के जमाने में वो काहिन मजहबी नहीं थे?
और कौन कह सकता है कि बियाबान में बनी इसराइली मजहबी नहीं थे? When they was God's blessed me so many times. Yes, He did them too. जबकि वो वहाँ थे। खैर, खुदा ने मुझे कई बार बरकत दी है। जी हाँ, खुदा ने उनको भी बरकत दी थी। They didn't have to work for their living. He fed them out of heaven. And Jesus said, "There are everyone lost and gone and perished." यहाँ तक कि उनको तो बियाबान में जिंदगी बसर करने के लिए काम भी नहीं करना पड़ता था। वो उनको आसमान से खुराक मुहैया करता था। और यीशु ने कहा, उनमें से हर एक हलाक और नेस्तो नबूद और बर्बाद हो गया। Our fathers have said, "Eat man in the wilderness for 40 years." उन्होंने कहा, हमारे बाप दादा ने बियाबान में 40 साल तक मन खाया। Jesus said, "And there are everyone dead, eternally separated." He said, "But I'm the bread of life that come from God out of heaven. Man eats this bread, he'll never die." It's a tree of life. यीशु ने कहा, उनमें से हर एक मर गया और वो अब्दी तौर पर जुदा हो गए। समझे? मगर यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो खुदा की तरफ से आसमान से उतरी। अगर कोई इसमें से खाए तो वो कभी हलाक ना होगा। समझे? वो जिंदगी का दरख्त है। Notice, this how when Jesus come, those priests, they come up there very religious. Boy, nobody could say there was a nice man. They walked to the line of that law. Everything that church said, they did it. If they didn't, they were stoned. तो जो करें, जब यीशु आया तो ऐसा किस तरह था? वो काहिन, वो वहां आए और वो बड़े मजहबी थे। लड़के, कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अच्छे लोग नहीं थे। मेरे खुदाया, वो शरीयत की राह पर चलते थे। जो कुछ भी उनकी कलीसिया ने कहा, उन्होंने वही किया। अगर वो वैसा ना करते तो फिर उन्हें संसार कर दिया जाता था। And so he walked out. You know what Jesus called him? John called him, "You bunch of snakes in the grass." Don't you think because you belong to that organization you got anything to do with God? और जब वो बाहर निकले तो आपको पता है यीशु ने उनको क्या कहा? यूहन्ना ने उनको ये पुकार कर कहा, तुम घास में छुपे हुए सांप हो, इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा ताल्लुक उस तंजीम के साथ है जिसकी वजह से तुम्हारा खुदा के साथ कुछ वास्ता है। And Jesus said, "You are of your father, the devil." That every time that God sent a prophet, what happened? You stoned him and threw him in the grave, and now you go out there and polish his grave. और यीशु ने कहा, तुम अपने बाप अबलीस से हो। उसने कहा, जब भी खुदा ने किसी नबी को भेजा तो क्या हुआ? तुमने उसे संसार किया और कब्र में डाल दिया, और अब तुम जाकर उसकी कब्र को चमकाते हो। Isn't that the same thing that Catholic Church has done? Look at Joan of Arc and Saint Patrick and all the rest of them. क्या कैथोलिक कलीसिया ने बिल्कुल यही कुछ नहीं किया? जोन ऑफ द आर्क और सेंट पैट्रिक और उन बाकी लोगों पर निगाह करें। They're the one who puts them in and dug Joan of Arc's body up and threw it in the river a couple hundred years later and burned her for a witch. ये वो हैं जिन्हें कब्र में डाल दिया। देखें, तकरीबन सैकड़ों सालों बाद उन्होंने जॉन ऑफ आर्क की हड्डियों को निकाला और फिर उसे दरिया में बहा दिया। उन्होंने उसे जादूगरनी समझकर जला दिया था। Your father, the devil, and his works you do. Exactly. Go all over the world. Right? That's what Jesus said. उसने कहा, तुम अपने बाप अबलीस से हो और उस जैसे काम करते हो। बिल्कुल यही बात है और ये पूरी दुनिया में जाएगी। समझे? ठीक है, यही बात है जो यीशु ने कही। And you think it's all right, looks pretty good. That white horse, but look what you got. It's exactly what's riding. Now, but he said they wanted it, so he would give them a strong delusion. आप सोचते हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन बड़ी ही तवज्जो के साथ उस सफेद घोड़सवार पर निगाह करें और देखें कि आपने क्या हासिल किया है। ये बिल्कुल वही है जो उस पर सवारी कर रहा है। अब उसने कहा वो उसे चाहते हैं, इसलिए वो उनको गुमराही की रूह के हवाले कर देगा। Remember, this prostitute of Revelation 17, she is a mystery Babylon, the mother of harlots. And John admired her, just like this man. Look, wait, we get here and watching this horse here. मुकाशवा 17 के उस कस्बी को याद रखें। वो एक राज है, वो बाबल का राज है, कस्बियों की माँ है। यूहन्ना ने उसकी तारीफ की। जिस तरह उसने, देखें, जरा ठहरें, क्योंकि हम यहीं पर हैं, और उस शख्स और उस घोड़े पर ही गौर करें। See, but you notice what happened was this,
that he admired her with great admiration, but the mystery was that she drank the blood of the martyrs of Christ. A beautiful church, set there, decked in purple and gold. She had a cup in her hand, the filthiness of her fornications. समझे? लेकिन आप इस पर तवज्जो दें कि क्या हुआ था। उसने उसकी खास तौर पर तारीफ की, मगर राज की बात यह है कि उसने यीशु के शहीदों का लहू पिया। एक खूबसूरत कलीसिया जो सोने और अर्गवानी लबास से आरास्ता होकर वहां बैठी हुई थी, और उसके हाथ में मकरूहात और हरामकारी की नपाकियों से भरा हुआ एक प्याला था। What is fornication? Is unrighteous living. That's her doctrine she was giving out, taking the word of God and making it a non-effect with some Hail Marys and all this other kind of stuff and giving it out, and the kings of the earth committed fornications with her. हरामकारी क्या है? ये नाराजगी की जिंदगी है। ये उसकी तालीम है जो वो सिखाती है, और खुदा के कलाम को लेकर उसमें सलाम मरियम और इस तरह की दूसरी बातें डाल देती है और लोगों को दे देती है, और खुदा के कलाम को बेतासीर बनाती है, और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है। Well, you say that's Catholic Church, but she was a mother of harlots. Same thing as she was. There you are. अच्छा, आप कहते हैं ये तो कैथोलिक कलीसिया है, लेकिन वो कस्बियों की माँ है। गौर करें, वो यही कुछ है, बस यही बात है। What happened when the reformer died and his message died out? You organized it and put a bunch of rickies in there and started the thing right back to live the way you wanted to. You didn't want to stay with the word. Amen. क्या हुआ? जब असलाकार मर गया तो उसका पैगाम भी खत्म हो गया, और फिर जब आपने उसे मुनज़्ज़म किया तो वहाँ आवारा गर्दों का एक गिरोह भी शामिल हो गया, और फिर उन्हीं तौर तरीकों को शुरू कर दिया जिन पर आप चलना चाहते थे। आपने कलाम के साथ कायम रहना ना चाहा। Instead of moving right on with the word, they stayed right there and this is it. You don't do that. That's it. Him up there. कलाम पर चलने की बजाय वो रुक गए। ये बात है। मगर आप ऐसा मत करें। वो यही कुछ है। देखें, उसे बुलंद करें। Notice. That's one thing we want to hit this couple more places before closing. तवज्जो दें, ये एक बात है, और खत्म करने से पहले हम 2-3 जगहों को और देखेंगे। He is the prince that was destroy Daniel's people. Do you believe that? I'm going to make this, if you just help and be lenient with me for a few minutes, I'll make it just as quick as I can. वो दानियल के लोगों को बर्बाद करने वाला शहजादा है। क्या आप इस पर यकीन रखते हैं? अब अगर आप मजीद चंद मिनटों के लिए मेरे साथ सब्र से बैठेंगे तो मैं इस बात को आपको बताऊंगा, और मुझसे जितनी जल्दी हो सकता है मैं इसको उतनी जल्दी ही बयान करूंगा। But I want to make it positive. Amen. The Holy Spirit give me that as certain as I'm standing here. मगर मैं इसको पुर यकीन बनाना चाहता हूँ, इसलिए कि बल्कि मुझे पाकरू ने ऐसे ही दिखाया है, बिल्कुल जैसे मैं वाज़े तौर पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। समझे? Now look, let's go back to Daniel again just a minute. I want to read something for you. Well, if you don't go back, it's all right. I want to read Daniel 9. Daniel 9, and I want to read the 26th and 27th verse of Daniel 9. And watch if he is the one to destroy Daniel's people, what he's going to do. अब देखें, आए जरा 1 मिनट के लिए फिर वापस दानियल की किताब में चलते हैं। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। वो क्या है? अगर आप इसमें वापस जाना चाहते हैं तो ठीक है, मगर मैं दानियल 9 को पढ़ना चाहता हूँ। दानियल 9, और मैं दानियल 9 की 26 और 27वीं आयत को पढ़ना चाहता हूँ। और जरा देखें कि ये वही है जो दानियल के लोगों को तबाह करता है, और वो क्या करेगा। That 62 weeks shall Messiah be cut off. अब 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा। See, that's the 62 weeks to be cut off out of the 70 weeks. देखें, 70 हफ्तों में से 62 हफ्तों के बाद उसे कत्ल किया जाएगा। Not for himself, but for the people and the prince. That's the hierarchy here. That shall come, shall destroy the city and sanctuary, and the end thereof shall be with great flood, and unto the end of the war desolations are determined. और उसका कुछ न रहेगा, और एक बादशाह आएगा। यही तंजीमी ढांचा है, जिसके लोग, जो बादशाह आएगा उसके लोग, शहर
और मकदस को मिस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। I want to ask you people something. After Christ was cut off from the earth in the 3.5 years of his ministry, and what destroyed the temple? Who destroyed it? Rome. Sure. Constantine. Or not, I beg your pardon. Titus, the Roman general. He destroyed the prince. मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। जब मसीह जमीन पर अपनी 3.5 साल की खिदमत के बाद कत्ल कर दिया गया, तो हैकल कैसे तबाह हुई? किसने उसे तबाह किया? रोम ने, यकीनन कॉन्स्टेंटाइन ने, या फिर नहीं, बल्कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, तीतस ने, जो कि रोमन जनरल था, उसने शहजादे को तबाह किया। अब गौर करें, उन पर तवज्जो दें, वो उस दीवार तक आते हैं। When Jesus was born, the red dragon in heaven stood at the woman to devour her child as soon as it was born. Is that right? Amen. Who was it tried to devour the child when it was born? जब यीशु पैदा हुआ, तो आसमान पर वो लाल अजदहा औरत के सामने खड़ा हुआ, ताकि उस बच्चे को जो ही वो पैदा हो निगल जाए। क्या ये दुरुस्त है? वो कौन था जिसने बच्चे की पैदाइश पर उसको निगलने की कोशिश की? रोम। समझे? There's the red dragon. Here's your prince. Here's your beast. There they are. Every one of them just the same. Devour the child. यहाँ वो लाल अजदहा है और यहीं आपका शहजादा है और यहीं पर आपका हैवान है। समझे? और वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल वही चीज। देखें, ताकि बच्चे को निगल जाए। God caught it up into heaven and sat on his throne. That's where Christ is now, till the time appointed. See? Now, watch what he shall do. खुदा ने उसको आसमान पर उठा लिया और अपने तख्त पर बिठा लिया, जहाँ पर अब मसीह मोइना मुद्दत तक मौजूद है। समझे? अब देखें कि वो क्या करेगा। Now, I believe I was talking to somebody here. It might have been Brother Robertson today, or somebody I was talking about this, about not this year, but just on the same thing. अब देखें, अब मेरा ख्याल है कि मैं इस सिलसिले में किसी से बात कर रहा था। शायद आज ये भाई रॉबर्टसन से बात हो रही थी, या ये कोई और शख्स था जिससे मेरी इस सिलसिले में बात हो रही थी। अब शायद यहाँ नहीं है, लेकिन बात यही हो रही थी। कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ। I believe I preached on it here not long about what will happen in this United States on this money situation. मेरा ख्याल है कि मैंने इस पर पैगाम दिया था कि पैसे के मामले में अमेरिका का क्या हाल होगा। Well, we're now paying our debts on taxes that'll be paid 40 years from today. That's how far we are behind. Did you ever turn on CARE up there, or Lifeline, and listen to it? See, from the Washington? Wow, we are completely busted. That's all. देखें, हम अपने कर्जे उन टैक्सों पर अदा कर रहे हैं जो अब से 40 साल बाद तक अदा किए जाएंगे। अब अंदाजा लगाएं कि हम किस कदर पीछे हैं। देखें, क्या आप कभी केयर और लाइफ लाइन की तरफ मुतवज्जो हुए हैं? इनको सुना है, जो कि वाशिंगटन से निशर होते हैं, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर पस्त हो चुके हैं। यही कुछ है। What's the matter? The gold's all housed up and the Jews holds the bond. It's going to be Rome. Now watch. We know who owns the big apartment stores, but Rome has the greatest part of the wealth of the world. The rest of it the Jews have. Now watch this. अब मसला क्या है? देखें, सोना महफूज कर लिया गया है और यहूदी बॉन्ड्स पर काबिज है। ये रोम के पास जाने वाले हैं। अब गौर करें, हम जानते हैं कि उन बड़े बड़े अपार्टमेंट स्टोरों के मालिक कौन है। दुनिया की दौलत का बड़ा हिस्सा रोम के पास है और बाकी मांदा यहूदियों के पास है। अब इस पर गौर करें, तवज्जो करें। अब जरा इसको सुने कि रूह कुद्दूस ने मुझ पर कैसे ये जाहिर किया है। And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Now watch. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the obligations to cease. For the overspreading of the abomination, he shall make it desolate even unto the consummation. And that determined shall be poured out upon the desolate. और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। अब तवज्जो दें। और निस्फ हफ्ते में जबिया और हदिया माकूफ करेगा
और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। Watch. Oh, what a shrewd thing he is. Here he is. Now we got our picture and know that he's Rome. We know that he's a white horse rider. We know that he went forth as a doctrine. And then what was pagan Rome converted into papal Rome and crowned. तो जो दें हो वो कितना चालाक आदमी है। यहाँ वो मौजूद है। अब हमने अपनी तस्वीर देख ली है कि ये रोम है। हम जानते हैं यही सफेद घुड़सवार है। हम जानते हैं कि वो तालीम बनकर निकला और उस वक्त वो बुत प्रस्त रोम क्या था, वही पापाए रोम में तब्दील हो गया है और ताजदार हो गया है। Now watch, in the end time, not in the early days when Christ was preaching, but in the end time, the last part of the week where we just took the 70 weeks of Daniel, and Christ has prophesied for the 3.5 years, and 3.5 years are yet determined. Is that right? अब ध्यान दें कि आखिरी वक्त में ऐसा हुआ, ना कि पहले जमाने में जब यीशु मुनादी करता था, बल्कि आखिरी वक्त में हफ्ते के आखिरी हिस्से में हमने अभी दानियल के 70 हफ्ते लिए हैं और मसीह ने 3.5 साल तक पेशनगोई की और 3.5 साल अभी तक बाकी हैं। क्या ये दुरुस्त है? And this prince in that time is to make a covenant with Daniel's people, which is the Jews. That's when the bride's taken out now. She won't see it. ये शहजादा दानियल के लोगों के साथ आखिरी अयाम में अहद बांधेगा जो कि यहूदी हैं। अब ये वो वक्त है जब दुल्हन उठा ली जाती है, इसलिए वो उस वक्त को नहीं देखेगी। Notice, in the last 1/2 of Daniel's week, the people makes a covenant, this prince makes a covenant with Rome, makes a covenant with them, no doubt for the wealth, for Catholic and Jew holds the wealth of the world. गौर करें कि दानियल के आखिरी आधे हफ्ते में ये लोग एक अहद बांधते हैं और ये शहजादा रोम के साथ अहद बांधता है, उन लोगों के साथ एक अहद बांधता है और इसमें शक नहीं, वो ये सब दौलत की खातिर करता है क्योंकि कैथोलिक और यहूदी दुनिया की दौलत पर काबिज हैं। I was in the Vatican. I seen the Triple Crown. Was supposed to have an interview with the Pope. Baron von Blumberg got it for me for a Wednesday afternoon at 3 o'clock. मैं वेटिकन में था। मैंने 3 मंजिला ताज देखा है। मैं पोप के साथ मुलाकात करने वाला था और बैरन वॉन ब्लूमबर्ग में मेरे लिए बुध की दोपहर 3 बजे वहां जाने का वक्त तय था। And when they took me to the king, they took the cuffs out of my trousers. That's all right. Told me never turn my back, walk away from. That's all right. जब वो मुझे वहां उस बादशाह के पास लेकर जाने को थे, तो उन्होंने मेरी पतलून के कफ बाहर निकाल दिए। क्या ये दुरुस्त है? और उन्होंने मुझे ताकीद की कि वापस आते वक्त उसकी तरफ पीठ मत करना। यहाँ तक तो ठीक था। But I said, what do I have to do before this guy? मगर मैंने कहा, मुझे उस शख्स के सामने क्या करना पड़ेगा? Said, well, you just go in and kneel down on one knee and kiss his finger. उन्होंने कहा, अच्छा सुनो, जैसे ही तुम अंदर जाओ, एक घुटना टेक कर उसकी उंगली चूम लेना। I said, that's out. No, sir. मैंने कहा, ये समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर है, हरगिज नहीं जनाब। I said, I'll call any man a brother if wants to be a brother. मैंने कहा, मैं किसी भी आदमी को भाई कहूंगा जो भाई बनना चाहता है, I'll call him reverend if he wants to have the title of that. और अगर वो इस इज्जत के लकब को रखना चाहता है तो मैं उसको इज्जत दूंगा।